नमस्कार। न्यूज़आवर के खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं देवेंद्र कुशवाहा। आज इस कार्यक्रम में हम बात करेंगे योग आयोग के उस बयान पर जिसमें उन्होंने सभी स्कूलों और मदरसों में बच्चों के से योग कराने की बात कही है, जिस पर कांग्रेस ने बीजेपी पर तंज कसते हुए कहा है कि मदरसे इसका स्वागत करेंगे लेकिन बीजेपी इस पर सियासत कर रही है। आज इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा, तो आइए शुरू करते हैं। मदरसा और सियासी योग। योग विशेषज्ञ सभी उम्र के लोगों को नियमित रूप से योग व्यायाम करने की सलाह देते हैं। योगासनों के नियमित अभ्यास की आदत संपूर्ण स्वास्थ्य लाभ में मददगार है। आपको मध्य प्रदेश के मदरसों में बच्चे योग करते दिखाई दें तो हैरान मत होइएगा, क्योंकि मध्य प्रदेश के स्कूल और मदरसों में अब योग की ट्रेनिंग दी जाएगी। योग को पाठ्यक्रम में शामिल किया जाएगा, जिससे बच्चों को न सिर्फ शारीरिक विकास होगा बल्कि मानसिक विकास भी होगा। कक्षा पहली से 12वीं तक का सिलेबस भी तैयार हो चुका है। इसी साल शिक्षा सत्र में पहली से 12वीं तक की कक्षाओं के पाठ्यक्रम में भी योगा को शामिल किया जाएगा। बता दें कि मध्य प्रदेश योग आयोग के अध्यक्ष वेद प्रकाश शर्मा ने बुधवार को पदभार ग्रहण किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि योग सभी स्कूलों समेत मदरसों में सिखाया जाएगा। इसको लेकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के सामने प्रस्ताव रखा जाएगा। योग आयोग के अध्यक्ष के इस बयान के बाद सियासत तेज हो गई है। वहीं कांग्रेस इसे लेकर बीजेपी पर सियासत करने का आरोप लगा रही है। तो कांग्रेस का कहना है कि मदरसे तो इस फैसले का स्वागत करेंगे, लेकिन बीजेपी राजनीति कर रही है। राजनीतिक चश्मे से इस फैसले को देखा जा रहा है। मैं बिल्कुल शासन से अनुरोध करूंगा कि योग तो अब पाठ्यक्रम में शामिल होना चाहिए, और पाठ्यक्रम में यदि शामिल हो जाता है तो बच्चों का न केवल शारीरिक विकास होगा परंतु मानसिक विकास भी होगा। तो इस दिशा में हम निश्चित रूप से माननीय मुख्यमंत्री महोदय से निवेदन करेंगे, और मुझे विश्वास है कि जब स्कूल की बात करते हैं तो सभी शामिल हो जाते हैं। जहां पर शिक्षा ली जाती है, जितने इंस्टीट्यूशन है, सबको कहना चाहिए कि योग किसी धर्म विशेष या संप्रदाय विशेष की वस्तु नहीं है। यह तो आपको पता होगा कि जब यह प्रस्ताव यूएनओ में आया तो कितने देशों ने एक साथ 178 देशों ने एक साथ इसका स्वीकृति प्रदान की थी, अपनी सहमति प्रदान की थी। तो इस प्रकार पूरे विश्व में अब योग जो है सभी में होना चाहिए। राजनीति का अड्डा बना लिया है आयोगों को बीजेपी की सरकार ने। वो आज की तारीख के अंदर अपने चुनाव हारते हुए देख रहे हैं। तो अब आयोग के अध्यक्ष अगर राजनीतिक मंशा से ये सब बातें कर रहे हैं तो ये चिंता का विषय है। लेकिन योग एक कसरत के तौर पे देखा जाना चाहिए। मदरसे स्वागत करेंगे, मुझे लगता है इस चीज का क्या आपत्ति होगी। और कुछ भी अगर आपत्ति वाली बात है योगा के अंदर उसके पूरे सिलेबस में, तो उसको हटा दिया जाए। जो आपत्तिजनक नहीं है उसको ले लिया जाए मदरसों के लिए। और एक राजनेता की हैसियत से तो हम स्वागत करेंगे कि भाई जो मदरसे हैं उनके जो बच्चे हैं वो कसरत करके योगा के आधार के ऊपर अपने आप को स्वस्थ रखें, बहुत अच्छी बात है। लेकिन मंशा पे सवाल है। बीजेपी की जो सरकार है वो राजनीतिक मंशा रखती है सबके पीछे, और आयोगों के अध्यक्ष भी अगर राजनीति करने लगेंगे बीजेपी की सरकार बनवाने के लिए, बचाने के लिए, बड़ा विषय बन जाएगा। देखिए, योग हमारी परंपरा का हिस्सा है और अच्छे स्वास्थ्य के लिए, निरोगी काया के लिए योग बहुत महत्वपूर्ण है। आज भारत की जो परंपरा है वो अरब कंट्रीज से लेकर अमेरिका तक सभी उसको सराहा भी रहे हैं और अपने जीवन में उतार भी रहे हैं। मुझे लगता है कि कांग्रेस ने जिस तरीके से उसको वर्गीकरण करके बंटवारा करने का काम किया है, कम से कम स्वास्थ्य को लेकर इस प्रकार की घृण राजनीति नहीं होनी चाहिए। और अच्छे स्वास्थ्य के लिए सभी को, किसी भी समुदाय से हो, किसी भी धर्म से हो, किसी भी वर्ग से हो, प्रतिदिन योग करना चाहिए। तो योगा पर सियासत शुरू हो चुकी है मध्य प्रदेश में। योग आयोग के अध्यक्ष ने पदभार ग्रहण करते ही यह कहा है कि सभी स्कूलों और मदरसों में योग सिखाया जाएगा। हालांकि इस पर कांग्रेस का कहना है कि इस पे तो यह अगर जो मदरसों में योग सिखाया जाता है तो मदरसे इसका स्वागत करेंगे, क्योंकि वहाँ मदरसों में पढ़ने वाले जो बच्चे हैं वो स्वस्थ रहेंगे, निरोगी काया होगी उनकी। तो इसका तो सभी मदरसे स्वागत करेंगे, लेकिन बीजेपी राजनीतिक चश्मे से देख रही है। इस तरह की बातें कही जा रही हैं। हालांकि इसका राजनीतिकरण तो होना ही है और इस पर राजनीति भी होगी।
राजनीति इसलिए भी होगी क्योंकि विधानसभा चुनाव जो आने वाले हैं, 2023 में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और हर बातों को राजनीति के चश्मे से देखा जाना जरूरी हो गया है हर राजनीतिक दल को। लेकिन दिक्कत कहां है? अभी मदरसों की कोई प्रतिक्रिया नहीं आई। मदरसों के संचालक क्या चाहते हैं, वहां पर शिक्षक जो पढ़ाते हैं वो क्या चाहते हैं, ये अभी इनकी प्रतिक्रिया तो हमारे पास नहीं आई। लेकिन राजनेताओं की प्रतिक्रिया है वो बराबर पास आ रही है और इस पर राजनीति यानी कि योग पर सियासत शुरू हो गई है और कसरत शुरू हो गई है। सबसे बड़ी बात यह है कि 2023 विधानसभा चुनाव की कसरत शुरू हो गई है। योग को भी एक राजनीतिक मुद्दा बना दिया जाएगा कुछ ही दिन में। हालांकि राजनीतिक मुद्दा बनने के क्रम में योग आ चुका है। हमारे साथ इसी मुद्दे पर चर्चा के लिए हमारे साथ मेहमान है ब्रिज गोपाल लोया जी, बीजेपी प्रवक्ता, शहरयार खान, प्रदेश प्रतिनिधि मध्य प्रदेश कांग्रेस, डॉक्टर राहुल रंजन, वरिष्ठ पत्रकार। सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। सवाल और जवाब का सिलसिला शुरू हो इससे पहले आपको हम बता दें कि मदरसा और सियासी योग शुरू हो चुके हैं और इस सियासी योग में वोटों का योग कौन पार्टी कितना जोड़ने वाली है और जोड़ सकती है, यह देखने वाली बात होगी। चर्चा की शुरुआत करें। ब्रिज गोपाल लोया जी बीजेपी प्रवक्ता हैं। कांग्रेस आरोप लगा रही है कि मदरसे इस फैसले का स्वागत करेंगे, लेकिन बीजेपी इसे राजनीति के चश्मे से देख रही है। जी, क्या कहेंगे आप? ब्रिज गोपाल लोया जी, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? हाँ, आपकी आ रही है, आपको मेरी आ रही है? जी जी जी। ये हमारा भारतीय जनता पार्टी के दृष्टिकोण से कहना यह है कि भारतीय जनता पार्टी की शिवराज जी के नेतृत्व की सरकार काम करने में विश्वास रखती है और कांग्रेस राजनीति करने में। राजनीति कर कौन रहा है? हमने तो केवल ये कहा है कि आज ये केवल इतना कहा गया है कि माननीय मुख्यमंत्री जी के सामने प्रस्ताव रखेंगे कि हर स्कूल में, हर शैक्षणिक संस्था में, उसमें शब्द को ध्यान दीजिए, चाहे वो स्कूल हो और चाहे वो मदरसे हो, उनमें योग करवाया जाएगा और योग पढ़ाया जाएगा और योग सिखाया जाएगा। और योग कोई धार्मिक क्रिया नहीं है, योग मानसिक और शारीरिक रूप से सक्षम मनुष्य को बनाने की कला है। तीसरी बात, जो लोग अभी ये चर्चा करेंगे कि भारतीय जनता पार्टी राजनीति करेगी, भारतीय जनता पार्टी राजनीति नहीं करेगी, भारतीय जनता पार्टी काम करेगी। और राजनीति तो आपने की है इस देश के मुसलमानों के साथ, इस देश के अल्पसंख्यकों के साथ, कि वो अगर स्वस्थ हो सकते हैं योग से, तो कांग्रेस उससे भी उन्हें रोकना चाहती है, उनका शारीरिक और मानसिक विकास को रोकना चाहती है। आखिर आप चाहते क्या है? जिस योग को पूरी दुनिया स्वीकार कर रही है, जिस योग को सऊदी अरब में किया जा रहा है, जिस योग को यूएई में किया जा रहा है, पूरे विश्व के 178 देशों ने उसे हाथों हाथ लिया, जिसमें मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन जो OIC है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज, उसने भी इसको हाथों हाथ लिया और सारे OIC के मेंबर 52 के 52 देश योग कर रहे हैं। और मगर तकलीफ कांग्रेस को है क्योंकि वो नहीं चाहती है कि मुसलमानों का मानसिक स्तर, शारीरिक स्तर या बौद्धिक स्तर या शैक्षणिक स्तर, उसमें कभी सुधार आए। इसके लिए कांग्रेस प्रयत्नशील नहीं रहती है क्योंकि ये जानते हैं कि जितनी अशिक्षा रहेगी उतने लोग इनके साथ रहेंगे। कांग्रेस इसका विरोध थोड़ी कर रही है, वो तो कह रही है बीजेपी इसका राजनीतिकरण कर रही है। ये तो कहते हैं विरोध स्वागत योग्य है। मैं आपसे कह रहा हूँ कि स्वागत योग्य है तो स्वागत करें। सरकार काम कर रही है तो स्वागत करें, स्वागत करें तो राजनीति नहीं होगी। शहरयार खान जी उसका बढ़िया खुले दिल से स्वागत करें। ठीक है, शहरयार खान जी। शहरयार खान जी, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? शहरयार खान जी, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? जी। डॉक्टर राहुल रंजन, वरिष्ठ पत्रकार, हमारे साथ मौजूद हैं। जी डॉक्टर साहब, सवाल यहां पर यह है कि योग एक अच्छी क्रिया है। हमारे भारतीय दर्शन में योग के अष्टांग मार्ग का उल्लेख किया गया है। अब योग जो है, जब से अगर जो यह कहा जाए कि केंद्र में मोदी की सरकार आई है तो एक तरह से योग को प्रसिद्धि मिली है, देशों में भी और विदेशों में भी।
हम ये कह रहे हैं कि अगर जो मध्य प्रदेश के मदरसे में और स्कूलों में योग शुरू हो चुका है तो इस पर कौन पार्टी क्या कहती है, क्या इस पर ध्यान देने जरूरी है? जबकि अभी मदरसे संचालकों का जो मदरसे संचालित हैं मध्य प्रदेश में, उन तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। इस बीच में ही राजनीतिक दल अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं देना शुरू कर दिए हैं। कहां तक उचित है? ये चीज तो देखिए, योग को लेकर के किसी को आपत्ति नहीं हो सकती जी, लेकिन ये जो मुद्दा उठाया गया है इसमें टाइमिंग गलत हो गई जी। ये चुनावी वर्ष है, इसमें आप यदि योग का मुद्दा उठाओगे, मदरसों का मुद्दा उठाओगे, धर्म का मुद्दा उठाओगे तो सारी चीजें राजनीतिक चश्मे से देखी जाएंगी। तो यहाँ सिर्फ गलत क्या हुआ, यहाँ टाइमिंग गलत हो गई। ये चुनाव का समय है, ये चुनाव वर्ष है। इस समय कैसी कोई भी योजना जो किसी समुदाय को, किसी वर्ग को या किसी समाज के किसी भी चीजों को आहत कर रही हो या उनको परेशान करने की स्थिति में ला रही हो। जी, ठीक। योग चल रहा है, पूरे देश में चल रहा है, वर्ल्ड में चला गया, स्वीकार है। यहाँ बातचीत ये होना चाहिए कि योग से ही यदि स्वास्थ्य सुधरता होता तो हिंदुस्तान में या देश में या प्रदेश में हॉस्पिटल्स की जरूरत नहीं पड़ती। ठीक। तो आप पहली चीज, प्राथमिकता ये होना चाहिए कि हॉस्पिटल की सुविधाएं, चिकित्सा की सुविधाएं इस प्रदेश में सुधारी जाए। तो फिर योग की आवश्यकता उतनी ही पड़ेगी जितनी आवश्यकता होती है। और दूसरी चीज, जिस समुदाय की बात की जा रही है, आप ये देखिए कि मुस्लिम समुदाय में जहाँ नमाज पढ़ी जाती है वहाँ योग का एक पार्ट अदा किया जाता है, तो वहां जाकर के तो कोई आपत्ति उनको हो नहीं सकती। और ये मुद्दा कई बार उठा है, लेकिन मदरसों को ही लेकर के टारगेट, क्योंकि मदरसों का नाम जहां ही आएगा वहां एक वर्ग का नाम आ जाएगा और उसका राजनीतिक चश्मा से देखना शुरू हो जाएगा। जी, आशीष दुबे जी, टाइमिंग पूरी गलत हो गई। जी, टाइमिंग पूरी गलत हो गई। जी, आशीष दुबे जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। आशीष दुबे जी, आपके पास आना चाहेंगे और जानना चाहेंगे आपसे कि योग मदरसों में, स्कूलों में बच्चों के लिए कितना लाभकारी होगा? आशीष दुबे जी तक हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है, तो हम पुनः शहरयार खान जी के पास आना चाहेंगे। कुछ कहना चाह रहे हैं आप? जी, अपना पक्ष रखिए। सर, ब्रजगोपाल लोया, अब आप कर सकते हैं। जी, शहरयार खान जी। जी, मैं ये बोलना चाह रहा हूँ, आज का जो आपका विषय है मदरसों में योग, तो निश्चित ही स्वास्थ्य के हिसाब से अगर मदरसों में, स्कूलों में या कॉलेजों में योग कराया जाता है तो किसी को कोई आपत्ति नहीं होगी। जैसे कि अभी हमारे साथ में बैठे पैनल में राहुल रंजन जी ने बोला कि ये टाइमिंग और नीति और नियत का खेल है। चुनावी साल में मध्य प्रदेश है और भाजपा के नए नए बने, आज उन्होंने चार्ज लिया और एक शगुफा छोड़ा कि मदरसों में योग कराया जाएगा। सिर्फ उन्होंने मदरसों को ही टारगेट करके पोलराइजेशन करने का जो उनकी मंशा है, भाजपा को जो उसका फायदा दिलाने का उनका काम है, उस पे उन्होंने ये बयान दिया। स्वास्थ्य की अगर आपकी नियत है तो निश्चित ही ये मदरसों में, स्कूलों में, कॉलेजों में लागू किया जाए, लेकिन ऐच्छिक हो, जिसको करना है वो करे, क्योंकि स्वास्थ्य अगर जी, जिसको नहीं करना तो उसको बॉन्ड ना करें कि करना ही है, ये कराना ही है। तो ये तो आपकी राजनीतिक जो दूरदृष्टि है, इससे फायदा लेने की वो कांग्रेस पार्टी समझ रही है, तो इसको आपको फायदा मिलने वाला नहीं है। क्योंकि आपने पिछले 19 साल में अगर मध्य प्रदेश के स्वास्थ्य का ख्याल रखा होता तो आज मध्य प्रदेश के सामने मुंह खोले जो ज्वलंत मुद्दे हैं उससे भागने का, पीठ दिखाने का आपको कोशिश नहीं करना पड़ती। ये आप जो जुमले छोड़ते हैं रोज रोज, और लगभग 29-30 हजार जुमले हमारे मुख्यमंत्री जी वर्ल्ड रिकॉर्ड बना चुके हैं छोड़ के, लेकिन मध्य प्रदेश के 7.5 करोड़ लोगों का स्वास्थ्य बिगड़ा है, उनका रोजगार बिगड़ा है, उनकी सुरक्षा बिगड़ी है और इस मध्य प्रदेश की आर्थिक तरक्की रुकी हुई है। ठीक है सर, हम आपके पास आएंगे। ध्यान दें उसको, मध्य प्रदेश के सरकार को, मध्य प्रदेश शहरयार खान जी, हम आपके पास आएंगे। ठीक है, आपकी बात समझ में आ गई, आपकी बात समझ में आ गई। जी, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ आशीष दुबे जी हैं, जुड़े हुए हैं। जी, आशीष दुबे जी, हम आपसे जानना चाहते हैं कि मदरसों में और स्कूलों में योग शुरू करवाने
के बाद बीजेपी को इसका लाभ कितना मिल सकता है? सवाल है कि इसका अभी क्या इसका बता सकें, लेकिन ये बीजेपी का जो विजन है या मोटे तौर पे जो चुनावी विजन है उससे मेल खाता ये चीज जरूर है। लेकिन देखिए, कोई भी चीज के दो पक्ष होते हैं, जरूरी नहीं किसी चीज का सीधा सीधा लाभ मिले। कई बार जो होता है उसका कुछ रिएक्शन भी हो जाता है। तो ये जो आज का मसला है, मैं नहीं समझता हूँ कि ये मसला जो है कोई बहुत ज्यादा शायद किसी प्लानिंग के साथ किया है। ये चूंकि पदभार संभालते समय उन्होंने बात कह दी और इस पर दूसरी तरफ से प्रतिक्रिया आ गई। लेकिन मुझे ये भी लगता है कि देखिए, आयोग का कहना है, आयोग कोई ऐसी संस्था नहीं है जहां तक जिस आयोग का उन्होंने चार्ज दिया है उसमें कुछ ऐसा नहीं है कि वो उनके आदेश से सब कुछ हो जाएगा। वो सरकार को रिकमेंडेशन कर सकते हैं, सरकार उस पर निर्णय लेने की अथॉरिटी रखती है। तो बजाय इस विवाद के इसको, क्योंकि अगर इसके राजनीतिक पक्ष देखें तो इससे कुछ हो सकता है, कोई चीजें इसके रिएक्शन का भाजपा फायदा उठाए, पोलराइज करने की कोशिश करे। लेकिन बजाय इससे बेहतर है कि जो सामाजिक संरचना में जो समरसता की जो एक अवधारणा है, अगर उस पर बात की जाए तो इस तरह के किसी भी बयान के, फैसले के, आदेश के, निर्देश के पहले सारे जो उससे जुड़े हुए लोग हैं इस फैसले से, जैसे मदरसों पे बात आती है तो उससे जुड़े जो जिम्मेदार लोग हैं उनसे बैठ के बात होनी चाहिए। और जहां तक योग की बात है, तो अगर योग की ही बात है तो मदरसों को भी योग अपनाने से गुरेज इसलिए नहीं करना चाहिए क्योंकि योग एक जीवन शैली है, वो किसी धर्म का सीधा हिस्सा नहीं है। ये अलग बात है कि उसको भाजपा इस तरह से ब्रांड करती है कि वो उनकी विचारधारा से जुड़ा मसला है। तो यदि योग अपना लेते हैं, यदि जो उनकी कुछ मामलों में हिचक है, कुछ शब्दों के उच्चारण को उसको लेके, तो उस पर कोई बात करके उसको अगर लागू कर दिया जाए, तो अगर इस तरह से देखा जाए तो लागू किया जा सकता है। और उसमें कोई सियासी लाभ लेने का फायदा की कोशिश है तो फिर वो एक देखने वाली बात होगी कि आगे दूसरे पक्ष और इसको किस तरह रिएक्ट करता है। ठीक है। ब्रिजगोपाल लोया जी, हम आपके पास आना चाहेंगे और सवाल आपसे है कि चूंकि यह चुनावी वर्ष है, विधानसभा चुनाव होने वाले हैं मध्य प्रदेश में, ऐसे समय में योग का यह शिगुफा एक तरह से यह कहा जा सकता है कि छोड़ देना, क्योंकि जो योग आयोग के अध्यक्ष हैं वो तो लागू नहीं कर पाएंगे, सरकार के सामने अभी प्रस्ताव रखेंगे, सरकार करेगी क्या नहीं करेगी, ये बाद की बात है। अब जो मदरसे हैं उनमें लागू होगा नहीं होगा, ये तमाम बातें हैं अभी जो अभी पीछे हैं। तो इस तरह से चुनावी वर्ष में इस बात को उठा देना, क्या आपको नहीं लगता कि इससे बीजेपी सियासी लाभ लेना चाहती है? ब्रिजगोपाल लोया जी, चलिए, ब्रिजगोपाल लोया जी से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। शहरयार जी कुछ कहना चाह रहे हैं? जी शहरयार जी। हेलो जी, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? चलिए, हाँ जी, आ रही है। देवेंद्र जी, मैं ये कहना चाहता हूँ कि आज जो हमारे ये बयान आया, जो नए नए अध्यक्ष बने हैं उन्होंने इसको पोलराइज करने की नीति और नियत से ये बयान दिया है। तो मदरसों को योग से इस टाइम पर लागू करने की बात करना और चुनावी वर्ष में इसका फायदा उठाने की नियत से इसको बोलना, तो ये दोनों अलग चीजें हैं। योग स्वास्थ्य की नजर से देखा जाए तो बहुत अच्छी चीज है और हर इंसान को करना चाहिए, इसमें कहीं कोई गुरेज नहीं है। ना मदरसे ना मदरसा बोर्ड इसका विरोध करेगा। लेकिन जैसे कि हमारे आशीष जी ने बोला कि आपस में समन्वय करके उस बातचीत से उस चीज को किस अच्छे तरीके से लागू किया जा सकता है, ये बात अलग है। और भाजपा की जो नियत है उसका राजनीतिक ध्रुवीकरण करके उसका फायदा लेना, वो नियत दूसरी है। तो निश्चित ही कांग्रेस पार्टी का जो वर्जन है वो योग
के खिलाफ नहीं है। मदरसों में भी होना चाहिए, स्कूलों में भी होना चाहिए, आम जीवन में भी होना चाहिए, लेकिन इसको थोपा जाना नहीं चाहिए। ठीक, इसको ऐच्छिक रखना चाहिए। जिसको करना है वो करे, जिसको ना नहीं करना है वो नहीं करे। और ये भाजपा की सरकार अगर चुनावी साल में ऐसे शगुफे छोड़ के ध्रुवीकरण की तरफ अपना कदम बढ़ाएगी तो निश्चित ही इससे साबित होता है कि उन्होंने 19 साल में मध्य प्रदेश में कोई विकास नहीं करा, जिससे कि ध्यान भटकाने के लिए मध्य प्रदेश के स्वास्थ्य को सुधारने की जगह वो इस तरह के शगुफेबाजी करके पोलराइजेशन करने की दिशा में कदम उठा रही है और उससे उनकी कमजोरी झलक रही। ठीक है, बृजगोपाल लोया जी, हम आपके पास आते हैं। प्रश्न वही है, आखिर चुनावी वर्ष में योग का बम क्यों फोड़ा जा रहा है? चलिए, बृजगोपाल लोया जी से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है, तो हम सीधे राहुल रंजन जी के पास जाना चाहते हैं। वरिष्ठ पत्रकार हैं आप। चुनावी साल में यह योग बम फोड़ने का तात्पर्य क्या है, हम आपसे समझना चाहते हैं। बीजेपी, देखिए बीजेपी यदि योग आयोग कोई चीज बोल रहा है, योग आयोग के अध्यक्ष कोई चीज बोल रहे हैं, इसका मतलब सीधा सीधा तो उनके स्वतंत्र विचार नहीं है। कहीं ना कहीं से इंडिकेशन है जिसको लेकर के वो जाकर के इन चीजों का बयान दे रहे हैं। पहले दिन कार्यभार ग्रहण करने के साथ ही ये बोल देना कि मदरसों में योगा चलेगा, तो इसका अर्थ सीधा यही होता है कि कहीं ना कहीं इंडिकेशन मिला हुआ है। और यदि योग की जहां तक बात आएगी तो वो भारतीय जनता पार्टी से जुड़ेगा ही, क्योंकि ये ब्रांडिंग योग की है, भारतीय जनता पार्टी ने की है। अब मामला यहाँ आकर के फंसता है कि मदरसे ही क्यों, बाकी क्रिश्चियन मिशनरी के स्कूलों में आप हमेशा देखिए विवाद की स्थिति बनी रहती, वहां कुछ नहीं होता। तो ये सारी चीजें, चाहे वंदे मातरम हो, झंडा वंदन हो, योगा हो, तो ये सारी चीजें लेकर के एक कम्युनिटी विशेष के प्रति, ठीक है सर, आप थोपोगे तो दिक्कत आएगी। ठीक है सर, ठीक है, हम आपके पास आएंगे। चूंकि बृजगोपाल लोया जी से मैं कई प्रश्न ले चुका हूं, लेकिन बार बार मेरी आवाज उन तक नहीं पहुंच पा रही है, तो मैं बृजगोपाल लोया जी बृजगोपाल लोया जी, पहले तो आप ये बताइए मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है या नहीं? बिल्कुल, बहुत अच्छी पहुंच रही है जी। ठीक है, बृजगोपाल लोया जी, सवाल आपसे ये है कि चुनावी वर्ष है, इस समय ही यह योग बम क्यों फोड़ा जा रहा है? पहले भी फोड़ा जा सकता। मैं आपको एक निवेदन करूं जी कि ये जो लोग वहां ये चर्चाएं करते हैं वो बता दे कि कौन सा वर्ष चुनाव का नहीं। सुनिए, मध्य प्रदेश में 2018 में विधानसभा का चुनाव था, 2019 में लोकसभा के चुनाव थे, 2020 में विधानसभा के 28 उपचुनाव थे, 2021 में 1 लोकसभा का और 3 विधानसभा के चुनाव। मध्य प्रदेश में तो नहीं थे ना सर, नगरीय निकाय के और ग्राम पंचायत सर, मध्य प्रदेश विधानसभा के चुनाव तो नहीं थे। चुनाव गिनवा रहा हूँ आपको, मध्य प्रदेश के ही चुनाव गिनवा रहा हूँ, कोई दूसरा चुनाव नहीं गिनवा। सर, मध्य प्रदेश विधानसभा के चुनाव तो नहीं थे। मैं आपसे यही तो पूछ रहा हूँ कि कौन सा वर्ष होता है जिसमें चुनाव नहीं होता इस प्रदेश में? जी, तो चुनाव के दृष्टि से हम कुछ नहीं करते। भारतीय जनता पार्टी को वोटों का टोटा नहीं है कि किसी को प्रलोभन देकर या किसी को भय बताकर हम वोट हासिल करना चाहें। हम दोनों नहीं करते, हम तो जनता के कल्याण के लिए काम करते हैं। उस कल्याण में अल्पसंख्यक समुदाय भी शामिल है, चाहे वो मुस्लिम समाज से हो, चाहे वो ईसाई हो, चाहे सिख हो, जैन हो, बौद्ध हो। परंतु ये जो कांग्रेस की विकृत मानसिकता है, वो मानसिकता ये है कि सरकार ने तो कुछ कहा नहीं, कोई राजनीति की नहीं, केवल इतना कहा कि हम ये चाहते हैं कि सभी शैक्षणिक संस्थाओं में, उसमें इस बात को समझिए, सभी में मतलब जो प्राइवेट स्कूल है उनमें भी, जो सरकारी स्कूल है उनमें भी, और जो मदरसे हैं उनमें भी, हम तो बच्चों की सेहत के लिए बात कर रहे हैं। अब इसमें कहां से विभाजन होता है, कैसे राजनीति होती है, ये कांग्रेस बखूबी जानती है, क्योंकि ये जानते हैं कि जितना ये मुस्लिम तबके को भय दिखाएंगे उतना वोट इनके पास बढ़ेगा। आपको याद है 2018 की सब वीडियो कि कमलनाथ जी किस तरह कह रहे थे कि आपको 95% मतदान करना पड़ेगा तब कांग्रेस जीतेगी। अरे कितना डरा कर वोट लेंगे। अब इस मध्य प्रदेश का मुस्लिम
समझदार हो चुका है, सुशिक्षित हो चुका है, उसमें भारतीय संस्कृति रच रच कर बसी है। तो ये जो विभाजनकारी लोग थे, जो हिंदू और मुस्लिम के चश्मे से हर काम को देखते हैं, ये नहीं चाहते ना कि मुसलमानों का स्वास्थ्य ठीक हो, ये नहीं चाहते हैं ना कि मुसलमान मानसिक रूप से ऊपर जाएं, ये नहीं चाहते हैं ना कि मुसलमानों का बौद्धिक स्तर बढ़े, इसलिए ये सब बातें करते हैं। और हम अपना काम कर रहे हैं और सबका कल्याण, सबका विकास, ये हमारा जो संकल्प है, उसके लिए हम काम करते रहेंगे। उसमें कांग्रेस चाहे कोई भी तरह से विरोध करे, अल्पसंख्यकों को भय दिखाए, हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। परंतु मेरा आग्रह है कांग्रेस से कि लोक कल्याण के कामों में राजनीति करना बंद करें। ठीक है, शहरयार खान जी। देखिए, भाजपा के ये हाथी के दांत हैं जो दिखाने के कुछ हैं और खाने के कुछ हैं। अगर भाजपा को अल्पसंख्यक समाज की इतनी फिक्र है तो मध्य प्रदेश में लगभग 7% अल्पसंख्यक हैं, 7% उनका रिजर्वेशन लागू करके उनको मुख्य धारा में शामिल करने का काम करें, नौकरियों में उपेक्षित करना और इस तरह का पोलराइजेशन करने के लिए। जबकि कोरोना काल में आपको 2020 में दूसरी बार सरकार हमारी गिरा के अपनी सरकार बनाई, जब कोरोना तब क्यों नहीं आपने इसको सख्ती से लागू करवाया? क्योंकि आपको मध्य प्रदेश के स्वास्थ्य की फिक्र नहीं है, आपको अपने राजनीतिक फायदे के स्वास्थ्य की फिक्र है। और आप लोग जो 19 साल में अपनी नाकामियों को छुपाते आ रहे हैं, अब उसका पाप का घड़ा भर गया है और वो 2023 के चुनाव में फटने वाला है। तो उससे घबरा कर, परेशान होकर आप इस तरह के पोलराइजेशन करके चुनाव को भटकाने की कोशिश कर रहे हैं। और मेरे मित्र अभी कमलनाथ जी का नाम ले रहे थे कि वोट मांगने के लिए, तो लोकतंत्र में सबको अधिकार है कि लोकतंत्र में 100% वोट करना चाहिए। बिल्कुल, क्यों भारत का चुनाव आयोग नहीं लोगों से मांग करता? बड़े बड़े वो इवेंट करते हैं, रैली करके वो लोगों को प्रोत्साहित करते हैं, और हमारा प्रशासन लगा रहता है कि आप लोग घर से निकलिए और चुनाव करिए। उस दिन छुट्टी घोषित की गई है इसी वजह से कि अपने खाना पाना बाद में करिए, चुनाव में आप वोट कास्ट पहले करिए। तो ये भाजपा का डर भय है कमलनाथ जी के विकास के कार्यों पे। मध्य प्रदेश की 7.5 करोड़ जनता मध्य प्रदेश में 2023 में कांग्रेस की सरकार ला रही है, उससे घबरा के परेशान होकर इस तरह का इनका जो एजेंडा है वो बांटने का, भटकाने का और गुमराह करने का है। और उसी की वजह से ये लोग इस तरह के जुमले छोड़ रहे हैं। ठीक है, आशीष दुबे जी, कौन किसको डरा रहा है सर? डराने जैसी कोई बात नहीं है इसमें। ये सिर्फ एक जो है ये क्रिया प्रतिक्रिया और ये इस तरह की चीजें हैं। लेकिन मैं जैसा कि मैं मानता हूं कि इसमें दोनों पक्षों में जो रिएक्शन देना है उसमें कुछ उतावलापन सा दिखता है। इसमें दोनों पक्षों को संयत होना चाहिए और ये देखना चाहिए कि उद्देश्य क्या है, होना क्या है इसमें। यदि योग की बात है, मदरसों की बात है, और तो मैंने पहले भी कहा है कि उसमें कोई ऐसी आपत्तिजनक स्थितियां नहीं है। और अगर मुस्लिम समाज की छोटी मोटी कुछ आपत्तियां उसको लेकर हैं, कुछ शब्दों को और कुछ उच्चारणों को लेके, तो उसको सॉर्ट आउट करके उसको लागू करके एक तसल्ली के साथ लागू किया जा सकता है। इसमें दोनों का एजेंडा पूरा हो सकता है। जहां तक ये इन सारी चीजों की बात है, उसमें एक बात और उभरती है कि मदरसों की जो व्यवस्थाएं हैं, खास तौर पर मदरसों की जो तालीम है, उसके जो बाकी इंफ्रास्ट्रक्चर की जो समस्याएं हैं वो काफी समय से हैं। तो सरकार उसको भी मेन लाइन में, मेन स्ट्रीम में लेने के लिए, उसकी शिक्षा को भी, उसमें जो लोग पढ़ते हैं, जो बच्चे, उसको लेने के लिए भी कोई साथ साथ साइमल्टेनियसली कोई योजना चलाए, कुछ चीजें चलाएं, तो सारी चीजें अपने आप हल होंगी। और जो ऐसा मान लिया जाता है, कहा जाता है कि ये एक अलग लाइन पर चलने वाली स्थितियां हैं वहां पर, तो कहने भर से या उसके बजाय ये है कि उसको मेन लाइन में कैसे मुख्य धारा में लाया जाए, इस पर बात होनी चाहिए। इस पर बात, वो ग्रांट की बात होती है कि लंबे समय से केंद्र से उनकी ग्रांट भी बंद है। तो इन सब चीजों में साथ साथ बात हो तो मुझे लगता है जो मत भिन्नता है इसको काफी हद तक दूर किया जा सकता है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद चारों मेहमानों का। आप सभी आए और अपने अपने विचार साझा किए। तो वास्तव में योग करने की जरूरत तो महसूस हो रही है राजनेताओं को। कम से कम उनकी मानसिक संतुलन सही हो जाता। योग को लेकर विभिन्न प्रकार के बयान देने से पहले कम से कम एक बार सोच लेना चाहिए कि जिनको दिक्कत है, क्या उन्होंने कुछ कहा, या जिनसे दिक्कत की आशाएं की जाती हैं कि ये वर्ग ये कहेगा कि नहीं, हम योग नहीं लागू करना चाहते, नहीं करना चाहते, उनकी प्रतिक्रिया आने से पहले ही अपनी प्रतिक्रिया दे देना और एक तरह से सियासी बयानबाजी करना
सही नहीं है। इसलिए सबसे पहले योग की जरूरत राजनेताओं को है और इसे करना चाहिए उन्हें। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।